थे सीएम। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और गृह मंत्री से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आज भी कई बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा अक्सर हुआ करता है। पिछले दिनों भी वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तो उनकी नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान से, CR पाटिल से और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। विनीत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विनीत, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कितना अहम है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो इसी हफ्ते दूसरी बार जो है वो दिल्ली के दौरे पर आए हैं। पहली बार जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, CR पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। इसी बार का जो दौरा हुआ है, जब कल शाम को वो आए थे, सबसे पहले वे हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रिफाइनरीज को लेकर के, प्रदेश में कई रिफाइनरीज को लेकर के उन्होंने चर्चा की। तो आने वाले दिनों में हम राजस्थान में कुछ नए परियोजनाओं को, रिफाइनरी की परियोजनाओं को देख सकते हैं और जो वर्तमान की रिफाइनरी है उसमें अपग्रेडेशन भी जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने लगभग 1 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और प्रदेश के कामकाज पर जो है उन्होंने चर्चा की। आज भी जो है वो दिल्ली के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है और हम यह मान सकते हैं कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें प्रदेश के विकास योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को या केंद्र सरकार से जो वित्तीय सहायता मिलती है उसको लेकर के जो चर्चा जो है वो की जा सकती है। जी। तो महज प्रदेश के विकास, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, यही मकसद है इस मुलाकात के पीछे, या सियासी माने कुछ और भी हैं विनीत? जी, मैं इस समय चीज को लेकर के जो है वो कुछ कयास लगाना जो है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिनमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, हरदीप सिंह पुरी हो, इनके साथ जो मुलाकात हुई है शुद्ध रूप पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के मुलाकात में हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो उनकी अमित शाह के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें निश्चित तौर पर जो परियोजनाएं हैं, सरकार की परियोजनाएं हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सियासी हलचल है या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीति में चर्चाएं जो है आगे क्या राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है जाहिर तौर पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मानसून से जुड़ी हुई। प्रदेश में मानसून पर अपडेट ये है कि अगले 7 दिन भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में हल्की बारिश की संभावना है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो 6 संभाग में बताया जा रहा है कि भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से फिर मानसून ज्यादा सक्रिय होता आपको नजर आएगा। 7 दिन, अगले 7 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। बिल्कुल, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में होगी बारिश। आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में बारिश होगी। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और अभी और आगे बारिश होने के चलते फिर एक बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, अभी जो जल भराव हुआ था उस स्थिति से ही नहीं उबर पाए हैं, फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले 7 दिन के लिए। जी बिल्कुल, जो पूर्वी राज्य जो इनके लिए अलर्ट जारी किया है। यही क्षेत्रों में और भरतपुर बीच में दूसरे
अरबाज की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में भारी बारिश होगी अगले 7 दिन और ज़्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है।